स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकर ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से हम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो दोनों को किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं 72 और एक संख्या हम ले लेते हैं 120। दो संख्याएं यहाँ हमने ले ली, इन दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। ये जो संख्याएं हैं 19 और 23, ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जो या तो एक के पहाड़े में आए या स्वयं के पहाड़े में आए, और किसी भी पहाड़े में जो है ये संख्या नहीं आती हैं। तो इन संख्याओं से हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि में भाग देते हैं और इन्हीं संख्या का यूज करते हैं, इसलिए इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 72 में किसका भाग जा रहा है। तो 72 में 2 का भाग जा रहा है। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग जाता है। फिर 2 का भाग देंगे 72 में, कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे इसके आधे। फिर 2 का भाग देंगे, इसके आधे 18 हो जाएंगे। फिर 2 का भाग दिया, इसके आधे 9 हो गए। 9 में अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे 3 बार में, और वापस 3 में भाग देंगे 1 बार में। तो ये हमारे पास हो गए 72 के अभाज्य गुणनखंड। अब उसी प्रकार 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणन इसमें 120 में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 0 है, 60 आ जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे 30, 2 का भाग दिया 15, 15 में अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 5 बार में, और 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार में। अब इन दोनों संख्याओं के जो है हम गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 72 के गुणनखंड हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं 3 बार 2, 2 है, और जो है 2 बार 3, 3 है। ये हो गया हमारे पास 72 के गुणनखंड। उसी प्रकार 120 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 3 बार 2, 2 है, और 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है। अब इनको जो है घात के रूप में लिखेंगे। 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो इस प्रकार से हमको घात में बदलना है। फिर इधर देखेंगे 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, और 3 1 बार आ रहा है 3 की घात 1, और 5 1 बार आ रहा है 5 की घात 1। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, और फिर हम निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम जो है निकालेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही हो। जैसे ये 2 कॉमन है, इधर भी ये 2 कॉमन है, इधर भी ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। अब कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है। जो संख्याएं कॉमन है उनमें से हम एक एक संख्या ले लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, और 8 का गुणा 3 से 8 या 24। तो 24 जो है इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का मतलब 24 के पहाड़े में जो है दोनों संख्याएं आती है। 72 भी आता है और 120 भी आता है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम का हमें बदल लेना है जिसकी घात सबसे ज्यादा हो। जैसे 2 की घात 3, और इधर भी 2 की घात 3, तो एक ले लेंगे हम 2 की घात 3, मतलब जो घात सबसे ज्यादा हो। 2 की घात 3 ज्यादा थी 2 में, तो 2 की घात 3 ले लिया। अब 3 की घात 2 ज्यादा है या 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 ज्यादा है तो 3 की घात 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद 5 की घात तो एक ही है, केवल एक ही बार 5 है, तो इस 5 को ले लेंगे। मतलब अभाज्य संख्याओं की जो घातें सबसे ज्यादा है उन अभाज्य संख्याओं को हमको लेना है। तो अब 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 ले लिया। 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 होता है 9, और 5 ऐसा कैसे। 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 72 गुणा 5,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। तो 360 जो है एलसीएम आ गया, मतलब कि 72 और 120 की टेबल में या उसके पहाड़े में 360 आता है। तो एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ चॉइस हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के। संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या ए है एक बी है, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इसके बराबर होता है। संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इधर हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इधर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, तो ये हमेशा बराबर आएगा। तो अगर मान लो एक संख्या दे रखी है और एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको जो है ए संख्या नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे और जो बी संख्या है उसको उसके भाग में ले लेंगे, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके बी का भाग दे देंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, उसमें से भी जो है हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने वाले हैं, ताकि आपको जो है इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोनों संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या है 375 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 675। दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब दोनों के जो इकाई अंक आप देखोगे तो 5 और 5 दे रखा है, यानी कि अगर इकाई अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग देंगे हम, तो 5 का भाग दे देते हैं इसमें। 5 के बारे में 7 बार में 35, 2 बज गए, 5 के बारे में 5 बार में 25। फिर उसके बाद 75 में वापस 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 बार 25, मतलब 15 बार। अब वापस 3 का भाग भी जा रहा है इसमें, 3 का भाग दे देते हैं 5 बार में, इसमें वापस 5 का भाग जा रहा है 1 बार में। तो इस प्रकार से जो ये है इसके गुणनखंड आ जाएंगे। उसके बाद वापस इसमें भी 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 हो रहा है, फिर 5 3 15 हो रहा है, 2 बच रहे, 5 बचे 25, 135 आ रहा है। वापस 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में 10 आ रहे, 3 बच रहे, 5 7 35। वापस इसमें 3 का भाग देंगे, 3 9 27, वापस 3 का देंगे 3 का देंगे 1। तो ये जो है इनके गुणनखंड हो गए। अब 375 के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 5 5 3 बार हैं और 1 बार जो है हमारे पास 3 है। उसके बाद 675 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 5 5 और 3 3 जो है 3 बार है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 3 बार है तो 5 की घात 3 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 1 बार है तो 3 की घात 1। इधर 5 की घात 2 बार है तो 5 की घात 2 और 3 की घात 3 बार है तो 3 की घात 1। पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, फिर निकाल लेते हैं एलसीएफ। एचसीएफ जो कॉमन आ रहा है, 5 इसमें कॉमन आ रहे हैं, 5 इसमें कॉमन आ रहे हैं, 3 इसमें कॉमन आ रहे हैं, और कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं आ रही है। तो जो कॉमन संख्या आ रही है उनको ले लिया हमने। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 3 से गुणा किया, 25 किया 75। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की 3 घात यहाँ पर है और 5 की 2 घात यहाँ पर है। तो इन दोनों में से 5 की कौन सी घात बड़ी है, तो 5 की घात 3 जो है वो बड़ी है, तो 5 की घात 3 ले लेंगे। उसके बाद 3 की 1 घात इधर है और 3 घात इधर है, तो बड़ी घात कौन सी है, तो इधर तो 5 की घात 3 है और इधर 3 की घात 3 है। ये जो दोनों बड़ी बड़ी जो घातें हैं उनको हम ले लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। 5 की घात 3 होता है 125, यानी 5 × 5 × 5, 3 की घात 9, 3 होता है 27। 27 को हमको 125 से गुणा करना है, 7 को 35 की 5 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के साथ हासिल का 1 7 और 1 8 हो जाएगा, इंटू 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 5 और 7 2 ऐसे कैसे। उसके बाद 5 7 8 5 13 3 हासिल का 1 और 1 और 2 3, 33 75। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 33 75। 33 75 जो है इस दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप संख्याओं के एलसीएम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि में जो है अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं और उसके द्वारा आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।